जैसा कि आपको पता है कि बच्चों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम मौसम बदलने के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है और मेरे पास पिछले 1 से 2 हफ़्तों में बहुत से बच्चे इसके साथ प्रेजेंट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि हम इससे कैसे मौसर अंदाज में बच सकते हैं, अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं और कौन सी वो अद्वियात हैं जो आपके पास घर में मौजूद होनी चाहिए ताकि आप उनको बर वक्त इस्तेमाल कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि ये जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये मौसम बदलने के साथ ये जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में कॉमन हो जाता है, ये मोस्ट लाइकली वायरल होता है। बाज़ बच्चों में एलर्जिक रेनाइटिस, एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। बाज़ बच्चे ऑलरेडी उनको एलर्जी का मसला चल रहा होता है, तो मौसम के साथ उनका ये एलर्जी का मसला ज़्यादा हो जाता है। तो मोस्टली जो वायरल आपको पता है इन्फेक्शन होते हैं वो 5 to 7 डेज़ या 3 to 5 डेज़ के अंदर वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। घर के अंदर होम रेमेडीज़ करके मुख्तलिफ़ अद्वियात आप छोटी मोटी इस्तेमाल करके बच्चों को आप इजीली सेव कर सकते हैं और घर में बच्चों का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है सर्दियों के अंदर उनको हैंडल करना और इसमें सबसे ज़्यादा जो उनका मसला आ जाता है वो छोटे बच्चों का नाक बंद हो जाता है। पहले भी इसके ऊपर मैं 1-2 वीडियोस तफसील से बना चुका हूँ। जब छोटे बच्चों का नाक बंद होता है तो बच्चों को फिर सांस लेने में मुश्किल होती है, दूध पीने में मुश्किल होती है, बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि छोटे बच्चे नेज़ल ब्रीदर होते हैं, नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। तो आपके पास नेज़ल सेलाइन ड्रॉप्स या नॉर सेलाइन ड्रॉप्स मुख्तलिफ़ नामों से आते हैं, ये आपके पास घर में ज़रूर होने चाहिए ताकि अगर बच्चे का नाक बंद हो जाता है, नाक में से खर-खर की आवाज़ आती है, बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होती है, तो आप नोज़ में ये कतरे डाल के बच्चों के नाक को आप आराम से क्लीन कर सकें। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे आप बच्चों का जब बहुत ज़्यादा रनी नोज़ होता है और नाक बह रहा होता है, एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, तो आप बच्चों के अंदर मुख्तलिफ़ एंटी एलर्जिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर आप रिजिक्स ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनके अंदर सिरप रिजिक्स, सिरप ज़ायरेटेक, मुख्तलिफ़ नामों से डिफरेंट एंटी एलर्जिक सिरप आते हैं, वो आप इजीली बच्चों को उम्र के हिसाब से उनकी डोज़ दे सकते हैं। तो इससे ये जो इनके रनी नोज़ हैं, एलर्जिक सिम्टम्स हैं, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल बच्चों के अंदर नेबुलाइजेशन का आता है, क्योंकि अक्सर बच्चे जब सर्दियां होती हैं तो उनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वीजिंग की साउंड आना, खर-खर की साउंड आना, सीटी की आवाज़ आना और ऑलरेडी कुछ बच्चों को एज़मा का, एलर्जी का मसला होता है, तो उनके अंदर नेबुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपके पास अपनी घर में एक मशीन होनी चाहिए, जब भी बच्चे को ऐसा कोई सिम्टम आए या मौसम की ख़राबी की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से उनकी चेस्ट अगर ख़राब हो जाती है, तो आप उसको वेंटोलिन, एटम और क्लैनल के साथ नेबुलाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक मैंने तफसील से वीडियो बनाई है जिसमें इनकी इंडिकेशंस और इनकी डोज़ के बारे में मैंने बताया है, तो वो आप वीडियोस दे सकते हैं। तो नेबुलाइजेशन करने से बच्चों की जो तबीयत है, चेस्ट है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझसे करते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में विक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसका बड़ा इफ़ेक्टिव रोल होता है। तो 2 साल से कम उम्र बच्चों में विक्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसमें एक बेबी विक्स मिलती है, वो आप 2 साल से कम उम्र बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल बड़ों वाली विक्स है वो आपने बच्चों के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा अगर बच्चों को बुखार होता है, आपको जिस्म गर्म महसूस होता है, उस सूरत में आप बच्चों को पैनाडोल या सिरप ब्रूफिन और छोटे बच्चों में पैनाडोल के ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अक्सर ये होता है कि बच्चों को खांसी स्टार्ट हो जाती है और लोग अपनी तरफ से ही बच्चों को एसिफाइल कफ सिरप, मुख्तलिफ़ घरों में जो खांसी के सिरप मौजूद होते हैं वो दे देते हैं, तो ये भी बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। देखें, जो खांसी के सिरप होते हैं इनका बेसिक मकसद क्या होता है? खांसी को सप्रेस करना, खांसी को रोकना। ये खांसी का इलाज नहीं करते। ये ऐसे ही है जैसे आपने बच्चों को बुखार के लिए पैनाडोल दे दी है, तो वो तो वक्ती तौर पे सिर्फ बुखार का आराम आएगा, जब तक आप बुखार के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक या जो उसका इलाज है वो नहीं करेंगे। इसी तरह खांसी का भी आपने इलाज प्रॉपर करना है कि आया वो खांसी एलर्जी की वजह से है, बच्चे का गला बहुत ज़्यादा ख़राब है,
बच्चे की चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपने उसका इलाज करना है। सिर्फ खांसी का सिरप देने से बच्चे की रेशा और ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि खांसी के सिरप, कफ़ सिरप बच्चों में आप ना इस्तेमाल करें। तो अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कफ़ है, बच्चा सो नहीं पाता, तो इसमें आजकल आईवी लीफ आते हैं सिरप, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफ़ी हद तक बच्चों के अंदर सेफ़ होते हैं। बाकी आप इसके अलावा घर की जो होम रेमेडीज़ होती हैं, बच्चों को पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सॉफ्ट डाइट दें, कहवा वगैरह इस्तेमाल करा सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ घर की जो होम रेमेडीज़ हैं, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको मैं कुछ डेंजर साइंस बता दूं जिसमें आपने फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर बच्चे को तेज़ बुखार होता है, बच्चे की सांस मुसलसल तेज़ होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, और छोटे बच्चे अगर वो दूध पीना कम कर देते हैं या दूध पीना छोड़ देते हैं या सुस्त हो जाते हैं, तो ये एक सीवियर इन्फेक्शन या नमूनिया या मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन की निशानी होती है। तो इस सूरत में आप डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएँ और बच्चे को चेक कराएँ। थैंक यू सो मच।